हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्लेंस क्या है इस वक्त। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। जिनके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्लेंस क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक ये जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्लेंस क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वो इंसान इस वक्त हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। ओके, एंड 6 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस सबसे पहले अगर आपको लगे कि मैं आपका पार्टनर का एनर्जी बोल रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की है। ओके, तो सबसे पहले 6 ऑफ वांड। 6 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज्यादा वो हो सकता है, क्या उसको कहते हैं ना कि अचीवर। इसको जो चीज पाना चाहता है ये पा लेता है। ठीक है ना, आपका पार्टनर ऐसी एनर्जी में है, ये इसको आपको पाना चाहे, ये इंसान आपको पा लिया, इसने किसी और को पाना चाहे, किसी और को पा लिया इसने, मतलब पूरी तरह से इंसान एडिक्टेड है। मतलब ये इंसान जिसको वो कहते हैं ना कोई लोग कि मैंने जिसको मतलब मैं जिस पे हाथ रख दूं या तो वो मेरे हो जाए, मैं जिसको पाना चाहूँ वो मेरी हो जाए, मतलब मैं पाके रहे तो कभी हार नहीं मानता, इस तरह से। ठीक है ना, हो सकता है पास्ट में अगर आप लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है तो ही आप रीडिंग देखिए। ओके, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज मेरा रीडिंग ये मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए है जिनके रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट है। आप लोग को कई दिन से बात नहीं हो रही है, महीने हो गए, साल हो गए और बहुत लेट हो गए। ठीक है ना, 6 ऑफ वांड हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, ऐसा हो सकता है। और आप लोग का जब शादी हुई धूमधाम से हुई होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी है, लेकिन आप लोग का जो भी रिश्ता है एक अच्छा खासा रिश्ता था, बहुत प्यार था आप लोग के दोनों में बीच में, एक दूसरे को लेकर पूरी तरह से सीरियस थे, सब कुछ सही था। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व है, ऐसे कुछ लोग हैं, उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, उनके आसपास के हो सकता है, उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जो आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम किया है। इस इंसान वो लोग जो आपका पार्टनर के जो लोग थे जिसके साथ उठना बैठना था, उन लोगों ने आपका पार्टनर को चने पे झाड़ पे चढ़ा दिया कि तुम तो दिखने में बहुत अच्छा हो, ये हो वैसा हो, तो तुम क्या इस मिडिल क्लास लड़के के लड़की के पीछे पड़े हो। तो इस तरह से कुछ ऐसी बातें हुई होगी, या तो कुछ पूरी तरह से इसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया होगा, तुम बहुत अच्छे दिखते हो यार, तुम्हें कोई भी मिलियनर पैसे वाला मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो, ये वो करके ऐसा। तो इसको हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा बातें करके इसका ईगो को बूस्ट कर डाला और पूरी तरह से घमंड हो गया था इस इंसान को, ऐसा भी हो सकता है। इसमें घमंड में चूर में आके इस इंसान ने अहंकार में आके हो सकता है कि आपको 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया, आपको ब्लेम कर दिया, आपको गलत ठहरा दिया, और इस टाइम पे गलत ठहरा के इसने आपको ब्लूम करके पूरी तरह से आपको ये इंसान छोड़ छाड़ के चले गया था अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। उन लोगों के पीछे जो लोग आपका पार्टनर के साथ थे, उठना बैठना जिसके साथ थे, इसने काफी हद तक सक्सेस किया। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि आप ना खुश हो,
आप खुश हो, चाहे ये इंसान आपके पास रहे या ना रहे, आप खुश हो, आप अपने लाइफ में सक्सेस पा रहे हो, आप सक्सेसफुल इंसान हो, ऐसा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ये रूप देखकर ना, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार आप ना इसके बिना ही सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल? आपने कैसे मान लिया कि इसके बिना आप सक्सेस हो सकते हो, आप सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो? तो आपका पार्टनर, जब आपके पार्टनर के बिना आप सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो ना, तो इस इंसान को ना बहुत ज्यादा वो लग रही है, क्या लग रही है, मतलब इसको ना बहुत ज्यादा जलस हो रही है, ऐसा भी कह सकते हो, गुस्सा आ रहा है इसको, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। इस इंसान को, आपका पार्टनर को गुस्सा भी आ रहा है इस टाइम पे, लेकिन वो अगर गुस्सा आ रहा है ना इस इंसान को, तो आपके ऊपर नहीं आया, उन लोगों के ऊपर आ रहा है जिन लोगों ने आपका पार्टनर का माइंड डाइवर्ट किया था आपसे, इस रिश्ते से। पास्ट में इसने उन लोगों के सुन के, पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत भला बुरा कहा था, इसने कभी भी इसको ऐसा नहीं लगा था कि ये इंसान ना मतलब इसको तो ऐसा ही लगा था कि आप इसके पीछे दीवाना हो, पागल हो, आवारा भी कह सकते हो, मतलब आप हाथ धो के पीछे पड़े हो, इसको कभी नहीं छोड़ने वाले हो, हमेशा जिंदगी भर साथ दोगे, चाहे ये आपको मुंह पे आपका गोबर लगा दे, चाहे आपको पूरी तरह से चमाट मार दे, या तो पूरी तरह से ये इंसान आपको ठुकरा के किसी और का बिस्तर गर्म कर दे, फिर भी आप मतलब इसके पीछे पड़ते रहोगे। इस तरह से इस इंसान को कॉन्फिडेंस था, जिसके चलते इस इंसान ने ना आपको खोने का डर, ना आपके साथ देने का डर, ना आपको समय देने का डर, कुछ भी डर नहीं था, जिसके चलते इसको जो मन में आता था वो आपको बोल के निकल जाता था ये इंसान, ठीक है ना, क्योंकि इसको पता था आप तो इसके पीछे ही हो, आप कभी कहीं जाने वाले में से नहीं हो। लेकिन आज के दिन में आप ना बदल चुके हो, आप अपने सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, आप पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है अपने खुशियों के पीछे भाग रहे हो, और आप खुश हो, आप सक्सेस हो, और आज आपको इतना परवाह नहीं है इस इंसान के लिए कि इस इंसान के पास क्या है नहीं है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में सक्सेस है, लेकिन आपका पार्टनर का सक्सेस को ना सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका जो सक्सेस है ना, इसको ना उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना इसमें मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन जो लोग इनको मतलब पास्ट में सब बोला था ना आपका पार्टनर को, लेकिन उन लोगों को देख रहे कि वो लोग ना सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर से मतलब से जुड़े थे, जिसके चलते ये इंसान को, आपका पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया और बहुत ज्यादा मतलब आप दोनों के बीच में दूरियां ला दी, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको जीता हुआ महसूस करता है, उनको लगता है कि करंट फीलिंग्स में आप हार के भी जीत गए और ये इंसान जीत के भी हार गया, क्योंकि आज इसको ऐसा रियलाइज हो रहा है आपका पार्टनर को कि अहंकार का जीतना जीत नहीं होती है, ठीक है ना। ओबियसली अहंकार का जीत हमेशा हार ही होती है डियर। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये कहता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही खुश थे आप लोग, एक दूसरे को पाकर बहुत ही हैप्पी थे, दोनों का साथ निभा रहे थे, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था। लेकिन आप दोनों के बीच में किसी ने तीसरे इन्वॉल्व किया, कि आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को एंटरटेनमेंट कर दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई। आपका पार्टनर पूरी तरह से जो समय आपको देना चाहता, जो आपके साथ मस्ती करना चाहता, जो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता, होली, दिवाली, ईद जो भी है, तो ये इंसान पूरी तरह से आपको तो रुखा सुखा दिया। हर होली, हर दिवाली, हर एक त्योहार आपका पार्टनर ने आपको सिर्फ और सिर्फ रुखा सुखा ही दिया। ये इंसान सुबह शाम आपको ऐसा किया कि ये इंसान 3 टाइम 3 कप से ना, तो 3 टाइम इसने सुबह में इस इंसान ने आपको तरस खिलाया होगा नाश्ते के बदले, ठीक है ना। और इस इंसान ने दोपहर होते होते इसने आपको धोखा खिला दिया होगा, ठीक है ना, खाने के बदले। और पूरे तरह से रात होते होते डिनर में तो इस इंसान ने आपको धक्का ही खिला दिया होगा, पूरी तरह से घर से धक्के मार के निकाल दिया होगा, घर से नहीं तो इसने दिल से निकाल के दिया होगा, ठीक है ना। जो भी है, इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही मस्ती किया, मजाक किया, बहुत ज्यादा, जो भी इसने आपने बहुत ज्यादा आपके साथ फ्लर्ट किया, ठीक है ना, सीधे साफ शब्दों में किया जाए तो आपके साथ फ्लर्ट किया। और ये इंसान आपको छोड़ के किसी तीसरे के पास गया था, जो फ्लर्ट कर रहा था ये इंसान। और हो सकता है कि आपने पास में इसको बोला होगा वो कौन है जो तुम्हारे साथ है, तो इस इंसान ने साफ तौर पे कह दिया होगा वो तो मेरे दोस्त है, वो तो मेरे मामा का लड़का है, मामी का लड़का है, ये ऐसा है वैसा है। ओबियसली लोग ऐसे ही कहते हैं, जब झूठ बोलते हैं ना लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है ना, कि ये मेरा वो है, दोस्त है, ये सिर्फ है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर के ऐसा ही सिचुएशन है, ये इंसान किसी और के आ जाने से, और वो जो इंसान मिला ना, या तो कहीं इवेंट में मिला, किसी का शादी में मिला, या तो किसी का बर्थडे पार्टी में मिला, या तो किसी तीसरे का घर पे मिला अपना फ्रेंड सर्कल की तरफ से, उसके साथ ऐसे, और मतलब पहले तो ये लोग मिले हैं, फिजिकली मिले हैं, उसके बाद एक दूसरे का इंस्टाग्राम शेयर किया है, फिर इन लोग ने आपस में बातचीत चालू किया, इसने बहुत ज्यादा इस लोग ने आपस में बातें किया। ये लोग आपको छोड़ के ना, आपका पार्टनर ने किसी और के साथ बहुत ही अय्याशी किया, घुमा फिरा, मॉल गया, शॉपिंग किया, सब कुछ किया। लेकिन आज के डेट में ना जो भी खुशियां है ना आपका पार्टनर के लाइफ में ना, वो सिर्फ एक खुशियां बन के रह गई, मतलब खुशियां बन के रह गई,
मतलब वो खुशी है ना, मतलब रियल नहीं, रियल हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ही खुश है, किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, घूम फिर रहा है, अय्याशी कर रहा है, तो ये इंसान सिर्फ दिखावा की जिंदगी जी रहा है। आपका पार्टनर अंदर से खोखला है, उनको लगता है कि ये रियल हैप्पीनेस जो ना आपके साथ ही थी, आपके साथ ही रियल खुशी थी, आपके साथ ही रियल एंजॉय था, आपके साथ ही रियल एंटरटेनमेंट था। लेकिन आज ये इंसान जो जिसके साथ भी है ना, सिर्फ दिखावा है। आपका पार्टनर भी उसके लिए दिखावा कर रहा है, मुंह पे बोल रहा है आई लव यू दिखावा कर रहा है, जबकि मन से दिल से है ही नहीं। और थर्ड रोमांटिक पसंद भी आपका पार्टनर के साथ वही कर रहा है जो, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में ना ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि यार क्या हो गया, क्या सिचुएशन थी, क्या हो गया, थर्ड पार्टी मेरे साथ है, थर्ड पार्टी और किसी और के साथ भी है, मैं इसके साथ हूं, मेरा पार्टनर को मैंने धोखा दे दिया, क्या चल रहा है, क्या लाइफ में, सब समझ में नहीं आता है। और ये इंसान आज के डेट में हो सकता है कि अभी भी इसका घर पे कोई इवेंट चल रहा होगा, पूजा पाठ वगैरह चल रहा होगा, ठीक है ना, या तो इस हो सकता है कि ये अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर रहा है, या तो आपका पार्टनर किसी का बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जहां भी ये इंसान जो भी सेलिब्रेट कर रहा है ना, वो आपको भी विजुअलाइज कर रहा है, वो सोच रहा है कि काश आप भी होते इस जगह में तो कितना मजा आता, खुशियों में चार चांद लग जाते, ऐसी इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ फिर से मस्ती मजाक करना चाहते हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और इसके लिए ये इंसान मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि आपको भी नहीं छोड़ना चाहता है, और अभी इसके लाइफ में अगर कोई तीसरा इंसान है तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहता है, दोनों को लेके चलना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। दो मतलब कहने का मतलब है दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना चाहता है ये इंसान, किसी को नहीं छोड़ना चाहता है, आपको भी फ्रेंड लिस्ट में डाल के रखना चाहता है। वो हो सकता है कि आपको आपके बारे में जब बोलता होगा और थर्ड रोमांटिक पर्सन पूछता होगा वो कौन है, तो आपके बारे में बोलता है ये आप में उसका दोस्त हो, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। अब जब आप पूछते हो कि वो कौन है तो वो आपका पार्टनर आपको बोलता है कि वो उसका दोस्त है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी है देख लेना गाइस, 3 ऑफ कप्स है, लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ मस्ती मजाक करना चाहता है, जो भी है आ रहे हैं इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। आपका पार्टनर का बहुत बड़े बड़े सपने थे, लग्जरी लाइफ सपने थे, इसका बंगलों में रहने का सपने थे, इसका ठीक है लंबे गाड़ियों में घूमने का सपने थे। उसने सपने पूरे करने के चलते इस इंसान ने आपको ईगो दिखाया, गुस्सा दिखाया, अहंकार दिखाया। वो कहते हैं ना, औरत अगर औरतों का घर टूटने का 4 कारण होता है, रिश्ता टूटने का 4 कारण होता है, जिद, घमंड और क्या झूठ बोलना, ठीक है ना, इस तरह से। और गाइस और इसी चलते आपका आज आप लोगों का, और जुबान तो मैं बोलना ही भूल गया, ठीक है ना, जुबान भी बहुत मैटर करता है, ये 4 चीज, जुबान, ठीक है ना। तो आपको बहुत उल्टा सीधा बोला होगा इस इंसान ने। आपका पार्टनर हो सकता है दिखने में खूबसूरत हो, अच्छा हो, छोटे बाल हो वाले हो, सावली कलर के हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो गोरा भी हो सकता है क्योंकि इसमें गोरा इंसान है। और देखो इसमें तीनों एक कलर का इंसान है, तो मैं क्या बोलूं। तो लेकिन इसमें से क्वीन ऑफ वांड्स जो एक्स्ट्रा आया, तो क्वीन ऑफ वांड्स कैसा दिखने में, थोड़ा सावली है, छोटे बाल वाले हैं, ठीक है ना, और गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी, अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा। आपका पार्टनर को ना, भले आपका पार्टनर काला क्यों ना हो, सावली क्यों ना हो, लेकिन अट्रैक्टिव हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है ना। जो भी इसके आपका पार्टनर इतना अट्रैक्टिव है कि आपका पार्टनर को खींचे चले आते हैं। वो कहते हैं ना कि औरतों को ना मर्द के ढूंढने की जरूरत नहीं है, मर्द खुद औरतों को ढूंढ लेते हैं। तो वो गाइस ऐसा ही सीन है आपका पार्टनर का लाइफ में कि इसको ना, ये किसी को ढूंढता नहीं, इसको खुद ढूंढ लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्द वैसे औरतों को ढूंढते हैं जो मतलब यूज कर सके, ठीक है ना, अपना वो कर सके, उसके बाद और कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। अच्छे मर्द को तो औरत ढूंढते हैं, ठीक है ना गाइस। तो आज ये इंसान को तो समझ में आ रहा है क्योंकि इसने जो भी किया था, जैसा भी किया था ना, इसका ना वो मतलब उसका ना कहता है ना कि यार शादी ऐसे इंसान से करो जो थोड़ा हार्ट टचिंग होना चाहिए, ठीक है ना, प्यार भी ऐसे इंसान से करो हार्ट टचिंग हो। तो ये इंसान ने सब कुछ कर गुजर गया, ठीक है ना, आपके अलावा इसने जो भी करना था सब कुछ कर लिया, लेकिन ना इसको ना हार्ट टचिंग कोई भी नहीं मिला, जिसके चलते ना ये इंसान घूम फिर के आपको देख रहा है कि आप जो भी थे ना, आप एक हार्ट टचिंग इंसान थे, ठीक है ना, आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट था ये इंसान का, ठीक है ना। झूठ नहीं बोलना, आप भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना, आप दोनों का हार्ट टचिंग कनेक्शन था ये, ठीक है ना। आप लोग का जब एक दूसरे को देखते थे, सामने आते तो दिल पे घंटी बजती थी, ठीक है ना। तो आप लोग का लव था और बहुत ज्यादा पैशनेट थे। आप क्वीन ऑफ वांड्स, आपने तो इसको मदर जैसा प्यार किया होगा, अनकंडीशनल प्यार किया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत
बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपको लेकर कुछ भी करने के लिए, गुजर जाने के लिए तैयार है। वो आपको पाने के लिए ये इंसान ब्लैक मैजिक भी कर सकता है, यूट्यूब से देख के कोई रिचुअल भी कर सकता है, कोई मतलब ठीक है ना, कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है आपका पार्टनर, लेकिन आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहता है। भले इसने पास्ट में गुस्से में आके, अकड़ में आके, ईगो में आके इसने आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा होगा, किसी और के साथ सेलिब्रेट किया होगा, अय्याशी किया होगा, घुमा फिरा मौज किया होगा, लेकिन ये इंसान फिर भी आपके साथ आना चाहता है, इस टाइम पे आपको पाना चाहता है, और आपको पाने के लिए ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी लेडी का हो सकता है, कोई ऐसी लेडी हो जो बहुत जिद्दी लेडी हो, इसका मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, जो इसको ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखता हो, उसके कहने का मतलब, ठीक है ना, तो उसने जो कह दिया वही उसको, आपका पार्टनर ना आपसे भी ज्यादा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, अपने मदर को या तो सिस्टर, ऐसा कोई हो सकता है, जिसके चलते इस इंसान ने आपसे दूरियां बना के रखा है इस टाइम पे, और आपको कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ये इंसान फिर भी मन ही मन में आपको ही प्यार करता है, आपको लेकर पैशनेट है, ये पूरी तरह से फोकस आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने, हो सकता है आपका पार्टनर को किसी ने माइंड डाइवर्ट किया होगा, या तो पूरी तरह से ब्लैक मैजिक वगैरह सहारा लिया होगा आपसे दूर करने के लिए, आपके खिलाफ जाने के लिए। इसका मदर ने भी क्या कर सकता है, हो सकता है इसका फैमिली मेंबर ने इसको ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, इस तरह से ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी क्या, जैसा भी क्या, लेकिन दिल में तो आप ही बसे हो आज, क्योंकि दिल में किसी का ब्लैक मैजिक, कोई भी दिमाग, कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी चाल चतुराई नहीं होती है। दिल सिर्फ पवित्र है, और दिल पूरी तरह से प्योरिटी है, प्योर है, दिल में कोई जादू टोना नहीं होता है। तो आज ये इंसान भले दिमाग से किसी और के साथ है, फिजिकली किसी और के साथ हो सकता है ये इंसान, लेकिन दिल से प्योरिटी के साथ आपसे है, दिल से आपसे ही जुड़े हुए, प्यार आपसे ही करता है, और सिर्फ आपसे ही करता है, और सिर्फ आपसे ही करना चाहता है ये इंसान प्यार, ठीक है ना। और इसको ये भी समझ में आ गया, इस बंदा बंदी जो भी है, कि इसको ना आपने जो इसके लिए किया है, जो आपने इसके लिए प्यार दिखाया, जो आपने इसको एक पल के लिए जितना टाइम भी रहे थे, उतना टाइम जो भी आप इसके जैसे भी था ना, आज वैसे याद कर रहा है। ये इंसान फिर से आपका दिल को जीतना चाहता है, आपको फिर से अपना बनाना चाहता है, आपके ऊपर हक जताना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी को भी ठुकरा सकता है ये इंसान, भले इस टाइम पे, भले ये इंसान का मतलब सिचुएशन खराब हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी गई इस टाइम पे, लेकिन ये इंसान ना सिर्फ देख रहा है कि कौन कितना पानी में है, ठीक है ना। ये सिर्फ देख रहा है इस टाइम, ये इंसान एक सही समय का इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर जिस दिन इसको सही समय लगा ना, ये इंसान आपके पास आएगा, और आपके पास आके ऐसा मना देगा। ये इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपका पार्टनर कि आपको पार्टनर आपको मना लेंगे। आप जो नाराजगी हो, आप जो मुंह फेर के बैठे हो, ये इंसान आपको ऐसे ऐसे डायलॉग, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कहेंगे कि वो तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना ढमकाना, पूरी तरह से आपको मना लेंगे। पूरी तरह से ये इंसान कॉन्फिडेंस में है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आप मुंह फेर के बैठे हो, आप इस तरफ देखना भी नहीं चाहते हो, इस इंसान के देखने से मुंडी झुका देते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, या तो सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इसमें कुछ राशियां बताना चाहता हूं जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है। तो वांट का कार्ड है, फायर एलिमेंट है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, ये दोनों मेजर मतलब ये दोनों का आज का इंपॉर्टेंस है, बाकी सभी राशियों की रीडिंग है। तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है आज रीडिंग का नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का माइंड स्विंग का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक डिसीजन में नहीं रहता ये इंसान, हमेशा मतलब इसका डिसीजन चेंज होता रहता है, कभी हाँ कभी ना, जिसके चलते हो सकता है कि इस इंसान ने काफी बार आपके साथ ऑन ऑफ किया होगा इस रिश्ते में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, इसका बस चले तो ये इंसान अभी उड़ के आपके पास आया जाए, लेकिन आपका पार्टनर जिस स्पीड में आपसे चले गया था ना, आपसे दूर गया था ना, अभी उसी स्पीड में आना चाहता है। लेकिन आपको भी पता है ये यूनिवर्स मतलब ऐसा ही होता है गाइस, पूरी तरह से मतलब वो विधि का विधान है। जो मतलब जो चीज आपको बहुत ज्यादा स्पीड में मिल गया ना, वो जैसे मतलब आप करते हो ना उसे स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वैसा नहीं कर सकते। जाने का टाइम पे तो बहुत जल्दबाजी था, इसने छोड़ के चले गया, लेकिन आने का टाइम पे इसका वाट लगी पड़ी है, इसका समय साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आज ये आना तो चाहता है लेकिन समय साथ नहीं दे रहा, बहुत सारी परेशानियां हैं क्योंकि हवा उल्टा दिशा बह रहा है। तो आपको भी पता है उल्टा दिशा जाने का मतलब क्या होता है, तो ये बहुत परेशानी है। लेकिन ये आना चाहता है, सब हवाओं को चीर चार के मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहता है इंसान। लेकिन ये दिख रहा है कि ये इंसान ना लेकिन अपने दिमाग को ना संतुलन नहीं बना रहा। अगले पल में ये 5 मिनट में सोचता है कि हाँ आपके पास आ जाएंगे, बात करेंगे, और 5 मिनट बाद अगले ही पल में इसका मूड चेंज हो जाता
करता है, अरे नहीं कल पर चलेंगे, कल बात कर लेंगे, इस तरह से, जिसके चलते इसका बढ़ते कदम रुक जाता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे दूर जाते हुए दिख रहा है करंट फीलिंग्स में, और ये इंसान भाई साहब बहन जी आपको आके रोक लेना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर जानबूझकर आपको धोखा दिया होगा, आपसे झूठ बोला होगा, आपसे बहुत ज्यादा बातें छुपाया होगा। क्योंकि इस इंसान को ऐसा डर था कहीं आप इसके पास्ट के रिलेशनशिप को पता चल गया, आपका पार्टनर किसके साथ था, इससे सब बारे में पता चल गया, आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तो आप इस इंसान से हमेशा हमेशा के लिए मुंह फेर लोगे और इसके पास कभी रिश्ते में नहीं रहोगे, आप इसको हमेशा के लिए छोड़ दोगे। इस डर से ये इंसान आपसे छुपाता रहा, और जब आपको देखो, जब ये इंसान छुपा रहा था बातें, तो आपका इंट्यूशन में था, आपका मन कह रहा था कि आप, हाँ मेरे पार्टनर के लाइफ में कोई तो है मेरे अलावा जिसके चलते ये इंसान टाइम दे रहा है, ऐसा वैसा आपके मन में था, और आपने इसको पूछा भी होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने झूठ बोल दिया होगा, नहीं नहीं तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, तुम क्यों ऐसा सोचते हो, ऐसा सोचते हो। ये इंसान आपको ऐसे झूठ बोल दिया होगा, लेकिन आपका इंट्यूशन में था, और एक दिन जो आपका इंट्यूशन था, जो आपका डाउट था, वो एकदम डाउट क्लियर में आ गया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, जो वो इंसान आके आपको बोल दिया होगा कि तेरी बंदी तो, तेरी बंदा तो किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, मस्त किसी और के साथ लगे पड़े हैं, जबकि और आपने का जो डाउट था, वो शक था, वो हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है। और जिस टाइम से आपको पता चल गया पूरी तरह से, आपका जो शक था हकीकत में बदल गया, तब से आप इस इंसान से मुंह फेर के बैठे हो, साइलेंस हो गए हो, और आप इसको कुछ भी नहीं बोल रहे हो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे, भले आपका पार्टनर ने पास्ट में 2-2 लड्डू लिया था, जो हाथ में जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन आज के डेट में इसको इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को इसके दिल और दिमाग से ना, दिल से आवाज आ रही है, दिमाग तो छोड़ो, दिल से बहुत इसकी आवाज आ रही है कि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, और आप ही का साथ और आप ही का जिंदगी भर होके रहना चाहता है। ये इंसान आपके अलावा और किसी का नहीं होना चाहता है, लेकिन ये इसका दिल पे है, ठीक है ना। ये ना आप जुबान पे ला पा रहा है, ना आपको बोल पा रहा है, ना आपको समझा पा रहा है, इसके दिल ने से आपको मान लिया जिंदगी भर के लिए। ये बात इसको भी पता है, समझ में आ रहा है, और इसको ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में भी इसके दिल में था आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट, सब कुछ था, लेकिन दिल में जो पत्थर रख के इस इंसान ने आपको छोड़ा है, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि जो भी आपको छोड़ा है वो किसी तीसरे के लिए छोड़ा, और जो कोई तीसरा था वो बहुत ही खास था, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर के उलट डिवाइन के खिलाफ जाके इसको अपनाने की कोशिश किया होगा, ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया होगा आपका पार्टनर की उसका हाथ थामना ही पड़े, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन ना हो, इस तरह से, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा डाउटफुल एनर्जी में है, कि आप बहुत सारी बातें छुपा रहे हो, आपके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, आपने उसके जगह किसी और को दे दिए हो, ठीक है ना। ये सब बात इसको जब पता चल रहा है, तो इसका अंदर से पूरी तरह से मतलब एकदम ये इंसान बहुत सैड हो जा रहा है, लेकिन ये सैडनेस भी अपना दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये इंसान ना अपना कमजोरी को नहीं दिखाना चाहता, और ये इंसान ना आपको मन ही मन में प्यार करता है, लेकिन ये बताता नहीं, आपको जताता नहीं, ऐसा भी दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस कार्ड आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा भी लगता है, जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको खुल के नहीं बताएंगे ठीक है ना, इसने क्यों आपको धोखा दिया था, क्यों आपको छोड़ के गए थे, क्यों आपको मतलब इतनी दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दी, तो ये सब जब आप बताएंगे नहीं आपका पार्टनर खुल के, तो आप तब तक इस इंसान को माफ नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 of Wands। 2 of Wands ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में 2 चॉइसेस थी, एक आप थे और एक कोई दूसरा इंसान था, या तो कोई उसका कैरियर था, या तो कोई उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, जो भी था थर्ड पार्टी। लेकिन आपका जो रिश्ता था ना बहुत अच्छा खासा था, आप लोगों का वो लॉन्ग टर्म रिश्ता था, मतलब आप लोग का काफी साल होंगे पुराना रिश्ता था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का रिश्ता ना इस मोड़ पे आ गई थी, मतलब ऐसा हो गया था कि आपका जो रिश्ता है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था इसको आपके साथ रहने को। तो ये मुश्किल को छोड़ के ना इसने जो इजी वे में मिल रहा था, बैठा बैठाए मिल रहा था आपका पार्टनर को, तो उसने बैठा बैठाए वो इजी वे में उसने चूज कर लिया, जिसके चलते इसने इजी हुआ तो चूज लिया। स्टार्टिंग में बहुत ही खुश था, हैप्पी था ये इंसान, बंदा जो भी था, आपको ठुकरा कर आपको मुंह फेर के कुछ पल के लिए बहुत ही 2 दिन 2 महीना तक ये इंसान खुश था। लेकिन अभी ना ये इंसान दुखी हो गया है, क्योंकि इसको लगता है कि जितनी इजी वे से इसने चुना था ना, उतने इजी वे पे वो चीज निकल भी गया है, दूर हो गया है, और जिस सोच को लेकर इसने चुना था वो भी नहीं मिला। और ये भी दिख रहा है कि उसको ना अभी कुछ नहीं रहेगा, ये हाथ मलते रहेगा इस इंसान को, ना आप रहे ना कोई और रहा, ठीक है ना। ये इंसान भी किसी एक को पकड़ना चाहता है, किसी एक को चुनना चाहता है। भाई साहब बहन जी राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपको चुन के बैठा है, आपके
तरफ आना चाहता है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि एक ऐसा सही समय, और ये इंसान आपको लेकर दूर चला जाना चाहता है, आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आप लोग जहां पे वहां नहीं रहना चाहते ये इंसान, और ये भी दिख रहा है कि ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पे आप दोनों ही रहो और उसके आप दोनों को कोई ना जाने, ठीक है ना। इस तरह से नया जगह में जाना चाहता है ये इंसान। टू ऑफ वांट्स, ये इंसान आपके साथ दुनिया घूमना चाहता है, आपको अपने गांव लेके जाना चाहता है, अपने खेत गलियां सब दिखाना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे ट्रेवलिंग करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर ट्रेवलिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, ये इंसान अपने गांव जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो टू ऑफ वांट्स ये भी बताता है कि इस इंसान ने जो भी चूज किया था सब उसका प्लान चौपट हो गया, क्योंकि इसको ना अभी बोर लगने लग गया। जो भी आपके अलावा जिसको भी चुन के रखा है ना, ये इसने मजबूरी में चुन के रखा होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान फ्यूचर में इस टाइम पे तो आप ही को चुन के रखा है मन में, और ये इंसान आना भी चाहता है, फ्यूचर में इंसान आता हुआ दिख रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपने भी इसको मुंह फेर के देखे हो, आप इससे दूर निकल गए हो, आपने पहुंच बना इससे दूर चले गए हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा था कि आपका पार्टनर या तो ये इंसान मदर लवर है, मदर बॉय है, मदर गर्ल है, जो भी है इसको देख लेना। ये इंसान ना आपसे ज्यादा मदर को प्यार करता है या तो पैसे को प्यार करता है, दोनों में से कोई है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मदर भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, या तो दो। इसको ना आपने पैसे करियर सब कुछ सही था, मतलब सबसे ऊपर रखता था, ठीक है ना। और आपको ना तीसरे नंबर पे रहे। सबसे पहले तो इसने अपने मदर को ऊपर रखता था, दूसरा पैसा, तीसरा आप रहते थे, ठीक है ना। और जब इसको चुनने की बारी आई, जैसे ऐसा सिचुएशन आया कि एक को चुनो, या तो अपने मदर को चुनो या तो आपको चुनो, इसका फैमिली मेंबर से हो सकता है इसको मदर आपके लिए पसंद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो जैसा भी हो, इस इंसान ने पास्ट में आपको नहीं चूज किया, आपको ऐसे इसने नाराजगी करके छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। आपने इसको काफी समझाने की कोशिश किया था, काफी आपने इसका सपोर्ट दिया था, फाइनेंशियली, मेंटली, जैसा भी हो आपने इमोशनली बहुत सपोर्ट किया था। आपने ना इसको शिद्दत से इस रिश्ते को निभाया और पूरी तरह से आपने एफर्ट लगाया। आपने कभी इसके साथ नाइंसाफी नहीं की, हमेशा लॉयल्टी रहा, आपने लॉयल बन के रहा, हमेशा इसको प्यार दिया, सराहाया, इसका सर आंखों पे रखा। लेकिन इस इंसान ने आपके साथ बहुत गद्दारी किया। जैसे इस इंसान को आपसे ज्यादा बेटर इंसान मिला, जहां भी स्टेबिलिटी मिला, पैसा मिला, अपने लाइफ में खुशी के लिए चलते, इसने आपका खुशी का एक बार भी ख्याल नहीं किया, आपका समर्पण का एक बार भी ख्याल नहीं किया। इसके अपने खुशी के चलते, अपने स्टेबिलिटी के चलते इसने भाग दौड़ के ये बहुत जल्दबाजी से निकल गया ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको लगता है कि आप स्टेबल हो और आपको ये स्टेबिलिटी देना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही आप मतलब ग्रीन हैंड हो, ठीक है ना। आप जो पौधा लगाते हो वो उगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का हाथ का पौधा नहीं उगता है, ठीक है ना। आपके श्री कृष्ण भगवान ने आपको ना बहुत क्रिएटिविटी दे रखा है। भोलेनाथ ने आपको ऐसा इंसान बनाया कि आपको ना ऊपर भोलेनाथ ने आपको ना कूट के क्रिएटिविटी दिया, आपके ना कूट के क्रिएटिविटी है, जो भी है। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो, बहुत ही ज्यादा ऐसे हो, भोले भाले से हो, ठीक है ना। और आज के डेट में ऐसा दिख रहा हो कि आप अभी भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दे रहे हो, आप चुप्पी साध लिए हो और आपने कुछ नहीं बोल रहे हो। अभी आपका पार्टनर आपको अगर गाली भी दे रहे तो भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। ये इंसान आपके साथ लड़ भी रहा है, लड़ना भी चाहता है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। ये इंसान आपकी तरफ आके भी जा रहा है तो भी आप इसको कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ये इंसान आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, फिर भी आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है, और आपका पार्टनर को लगता है आपके प्यार के आगे, आपका ये जो भोलेपन के आगे, आपका जो ये ईमानदारी के आगे, आपका पार्टनर का जो ये बेकार वाला स्वभाव था ना वो खत्म हो गया। ये इंसान आपको देख करके, ये इंसान आपको हैबिट, ये इंसान आपको कॉपी करता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर, और आपका आदत ये इसका हो गया। और आज का ये इंसान गुमसुम हो गया, आपको याद करता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। इस टाइम पे उनको लगता है कि आप नहीं तो उसके लाइफ में और कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आप ही आप हो और आप ही को पाना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे आपको यकीन दिलाने के नाकाम है, जिसके लिए ये इंसान दुखी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत जिद्दी, अकड़ू, घमंड, जो भी कह लो, अहंकार कूट के भरा हो इस इंसान के ऊपर हो सकता है। इसने पास्ट में अहंकार में आके, जिद में आके इसने आपको चुतिया बोल दिया, साला बोल दिया, आपको हिजड़ा बोल दिया, इसने दुनिया की हर एक गाली दे दी थी इस इंसान ने, ठीक है ना। इस इंसान ने अपने फ्रेंड्स के आगे भी इसने आपको बहुत भला बुरा कहा, अपने फैमिली के आगे आपको इसने धोखेबाज कह दिया, अपने फैमिली के आगे इस इंसान ने बहुत बुरा भला कह दिया, ठीक है ना। ये इंसान जो
भी है एक बेवकूफ है, क्योंकि ये इंसान ना, आप वैसा नहीं थे, ठीक है ना। इस इंसान ने ऐसा बना दिया आपको, ठीक है ना। झूठ मूठ बहुत ही खोटा खोटा बोला इसने, सिर्फ सब जब बोल रहा था अहंकार में आके, ईगो में आके, जिद में आके बोल रहा था, ठीक है ना, और बाकी कुछ भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे आसपास के लोग हैं, ये जिन लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं वो लोग भी ऐसा ही हैं, ठीक है ना, धोखेबाज किस्म के हैं, पूरी तरह से मुंह खोलते गटर, ऐसा लोगों के साथ उठना बैठना है, जिसके वो कहते हैं ना कि संगत से रंगत लाती है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसे लोगों का संगत है जिसके चलते इसका रंगत भी ऐसा हो गया। और इसने पास्ट में आपको बहुत ही बेकार बेकार बातें बोले हैं, और इस टाइम पे वही बेकार बातें सब याद कर रहे हैं कि किस तरह से इसने आपको इंसल्ट किया, धोखा दिया था, जब तक कि आपने कुछ नहीं किया था। वो जानता था, वो मन से जानता था, वो अंतर आत्मा से जानता था कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सही हो, आप उनको हमेशा अच्छा करते हो, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत गुस्सा दिखाता है, घमंड दिखाता है, ये तो खुद किसी और से बात करता है और ब्लेम आपको करता है। ये मतलब करे तो सब कुछ ठीक है और आप करे तो कैरेक्टर ढीला है, इस तरह से, ठीक है ना। आज ये इंसान ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इंसान है 5 ऑफ सोर्ड्स, जिसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं बोल सकूं कि इसने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। इसने बहुत गलत किया, ऐसा गलत किया कि इसने लक्ष्मण रेखा नांग दिया। 100 बातों की एक बात बोलने जाए तो ये ऐसी बात है कि इस इंसान ने ना मर्यादा नांग दिया था इस रिश्ते से। इस इंसान ने आपको मार खिला दिया होगा, आपको ऐसे ऐसे ब्लेम लगाया होगा, ऐसे ऐसे आपको ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि सोच भी नहीं सकते आप, आप मतलब सोच ही नहीं सकता। अरे यार, कोई प्यार करने वाला इतना ब्लेम करते हैं क्या? कोई प्यार कर दिया, प्यार है क्या है? दुश्मन है पूरा। मतलब ये संसार ने आपको ना ये रिश्ते को दुश्मन जैसा बना दिया था, ऐसे सिचुएशन में ला दिया था कि आप खुद बोल दो कि ये मुझे प्यार नहीं करता। प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला कभी धोखा नहीं देता, कभी रुलाता नहीं, कभी परेशान नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। ये कोई सच्चा प्यार नहीं है, फेक है, धोखेबाज है। इसको मैंने पहले भी जानता था, लेकिन मैंने इसको क्या करा, ये बदल जाएगा बदल जाएगा बदल जाएगा सोच में। और आज भी ये इंसान जेहू के तेहू है, ये कुछ नहीं होगा इसका। इतना कुछ करने के बाद भी इसका आज जू तक भी नहीं हिला, ठीक है ना। और ये यही डिजर्व करता है। तो आपने इसको पूरी तरह से गुस्सा दिखा रहे हो, या तो आपने ना इसका चीजों को लेकर ना इसको सौंप दिया हो कि तुम्हारा कर्मा तुम जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप इनसे मुंह फेर लिए हो और आप इस टाइम पे इस इंसान से ना मिलना चाहते हो, ना देखना चाहते हो। आप इसको ये नाम भी नहीं लेना चाहते हो। इसका अगर नाम भी ले कोई बोल दे तो आपको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ आ जाता है। अगर गाइस ऐसा है तो प्लीज मत कीजिए, ठीक है ना। दिल में एक ही चीज बच सकती है, या तो प्यार या तो नफरत, ठीक है ना। जो भी था आपके लिए, इसने जो भी गलत किया, अच्छा किया, उसके लिए भी थैंक यू किया। क्योंकि कोई इंसान हमारे गलत करता है ना, तो गलत लोग ही हमें सिखाते हैं, अच्छे लोग हमें जिंदगी का मतलब नहीं सिखाते। गलत लोग हमें सही जिंदगी का मतलब सिखाते हैं, सही कैसे जीने का जिंदगी का मतलब सिखाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी किया, लेकिन आज के डेट में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है। इसको लगता है कि आपने इसकी जगह किसी और को दे दिया, किसी और के साथ आप बात करने लगे हो ऐसा। तो इसको ये सब देखना बहुत गुस्सा आ रहा है। और ये इंसान ना इस टाइम पे आपके साथ लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है। लड़ झगड़ के ये इंसान कम से कम आपको देखना तो चाहते हैं, ऐसा मतलब वो है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। लवर का कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आप दोनों का रिश्ता में, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि या तो आपका पहला प्यार हो या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो, ऐसा हो सकता है। दोनों का कोई एक पहला प्यार हो। द लवर का कार्ड ये भी बताते कि आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट था, एक दूसरे को कभी बातें नहीं छुपाते थे। अगर आप लोग मार्केट भी जाते थे ना तो भी एक दूसरे को बोल के जाते कि मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा भी कुछ भी करते थे बोलते थे। कभी भी जॉब चेंज कर रहे हो, जॉब में जा रहे हो तो पूछते थे, कभी भी ऐसा नहीं करते थे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा रिश्ता चल रहा था, बस सब कुछ सही थे। लेकिन आपका पार्टनर का ना थोड़ा इस रिश्ते में थोड़ा मुश्किल लगने लगा, उसको हार्ट ब्रेक आने, मतलब थोड़ा उसको ना मतलब ऐसा लग रहा है क्या, क्यों यार इतना मुश्किल सा रिश्ते को निभा रहे हो यार, कोई आसान सा। तो इसको आसान रिश्ते में कोई ऑप्शन मिल गया था इसको, ठीक है ना, जिसके लालच में आकर इस इंसान ने चाहे खूबसूरती को, चाहे पैसे, या तो फिजिकल डिजायर के नीड के चलते इस इंसान ने ना किसी और को अपने लाइफ में इंटरटेनमेंट कर दिया। आपको जो खूबसूरत रिश्ता था, आप लोग का जो मतलब सोलमेट कनेक्शन था, ट्विन कनेक्शन था, आप लोग का जो भी था, आप लोग जैसे भी थे, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, ठीक है ना। लवर का कार्ड कह रहे हैं, द लवर का कार्ड गाइस, इतना खूबसूरत सा रिश्ता था। लेकिन इस इंसान ने लालच में आकर आपको छोड़ के चले गया था। और जब से आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कांटेक्ट किया, उसको एंटरटेनमेंट कर लिया, उसके लालच में आ गया, तब से आपका पार्टनर की आदतें बदल गई। ये छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे, लोगों को अपना बदन दिखाने लग गया, या तो स्मोकिंग करने लग गया, अगर लड़का है तो बहुत ज्यादा मतलब ड्रिंक करने लग गया, बहुत ही फालतू फ्रेंड्स करने लग गया। आप इस इंसान को बहुत मना किया था
है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए इंसान को कि तुम इतना ही गलत कर दो, ठीक है ना। थोड़ा अपने इज्जत का ख्याल कर लो, थोड़ा अपने सेहत का ख्याल कर लो, ऐसा नहीं करना। आपने बहुत मना किया, इसको विनती किया, लेकिन आपने जो भी मना किया था, विनती किया था, ये सब ना इसको चिढ़ लग रहे थे, इसको गुस्सा आ रहा था कि इसको लग रहा था कि नहीं, आप इसका खुशी नहीं चाहते हो, आप इसका खुशी नहीं देखना चाहते हो। ये छोटे कपड़े पहन लिया तो ये खुश हो रहा है, तो ये इसका खुशी आप नहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ऐसा वैसा भी इंसान आपके मतलब सोच के इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया। और इस प्यार को जो जिस तरह से आप मतलब एक प्यार तो एक बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं, ठीक है ना। भले आपको धोखा मिला हो तो आपको लगता होगा कि प्यार नाम का कोई ऐसी चीज नहीं है, ये आपके ऊपर है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन प्यार से ही दुनिया को जीता जा सकता है। क्योंकि एक 5 साल के बच्चे को भी अगर आपसे नफरत हो गया ना, तो आप चाहे उसको पैसे दो, धन दौलत दो, सोना चांदी लाओ, हीरे मोती जेवरात क्यों ना दे दो उसको, वो 5 साल के बच्चे को भी आपको ना नफरत से मिटा नहीं सकते हो। अगर उस 5 साल के बच्चे को भी नफरत मिटा सकते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार, तो प्यार से ही नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आज के दिन में आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है, और उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो। भले आज आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग हो, आप किसी और के साथ हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ है, लेकिन आप लोग का जो सोल है ना, जो आत्मा है ना, वो एक ही है, एक ही जगह में, आप लोग एक ही आत्मा का हो, ठीक है ना। तो उनको, आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आप लोग जीते जी नहीं मिले ना, तो मरने के बाद भी आप लोग साथ में मिलोगे, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको नहीं भुला पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो। और आपका पार्टनर ने लालच में आके बहुत ज्यादा, आपका पार्टनर ने डिजायर, फिजिकल नीड्स के चलते या तो डिजायर पूरा करने चलते आपको जो धोखा देके गया था ना, आपका पार्टनर उधर पूरी तरह से लूट चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इज्जत भी लूट चुका है अपना पूरी तरह से, और पूरी तरह पैसे, धन संपत्ति जो भी था उसका सब कुछ लूट गया है। लूट उट के सब कुछ खत्म हो गया। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आज याद कर रहा है, आपका प्यार को याद कर रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि नहीं, आप लोगों का जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, आप लोगों को पहले भी श्री कृष्ण भगवान ने मिलाया था, फ्यूचर भी आप लोग मिलोगे, ऐसा आपका पार्टनर को पूरी उम्मीद है कि ये इंसान आपके साथ फिर से रिश्ते को बना लेगा, संवार लेगा, जचा लेगा, इस तरह से, ठीक है ना। आपकी तरफ से इस टाइम पे आप मौका नहीं देना चाहते हो, ऐसा भी देख रहा है। क्योंकि काफी हद तक आपका पार्टनर को, आपको लगता है कि ये इंसान जो मेरे था, जिसने सब कुछ मेरे हिस्से का चीज है किसी और को दे दिया, अब क्या ही बचा इसके पास, क्या है। अगर आप बिना स्वार्थ के इस इंसान को अपना लोगे तो ये रिश्ता बच सकता है। अगर आप कुछ स्वार्थ में रहोगे, या तो डिमांड करोगे इसको, या तो कुछ ऐसी बातें कर दोगे, नहीं तो सोच रहे हो आप मन में, ठीक है ना, तो वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसा भी हो, आप लोग को देखो, आप चाहे कुछ भी सोच के बैठे हो इस टाइम पे, नो डाउट, लेकिन द लवर का कार्ड यही बता रहा है कि आप लोग का ना सोल कनेक्शन है, आप लोग टेलीपैथिकली बातें करते हो, और आप लोग जितना दूर रहते हो उतना ही आप लोग एक दूसरे को याद करते रहते हो। भले आप लोग किसी और के साथ रहो, आपका पार्टनर किसी और के साथ रहे, नो मैटर, लेकिन दिल टू दिल, हार्ट टू हार्ट आप लोगों का कनेक्शन है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से ये चीज का रियलाइज हो गया आज के डेट में कि आपका पार्टनर सिर्फ आप ही का है, और ये इंसान दिल से तो सिर्फ आप ही का है, ठीक है ना। भले ये इंसान तन से किसी और का है, लेकिन दिल से आप ही का है, इसको ये पूरी तरह से एहसास हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, शिव पार्वती का जोड़ी है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, और पूरी तरह से एक लवर की जोड़ी है जो ऊपर वाले ने स्वयं बना के दिया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आप लोग का रिश्ते में ना एंजल का ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आप लोग चाहो या ना चाहो, कौन कितना भी दूर चले जाए, लेकिन आने वाला कुछ टाइम के बाद आप लोग खुद मिल जाओगा, ऐसे आप लोगों को यूनिवर्स फिर से मिला देगा, ठीक है ना। हो सकता है कि सारे गिले शिकवा दूर हो जाए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो कुछ चीजें, सब कुछ अपने पे मन लेना, ठीक है ना। तो द लवर का कार्ड ऐसा भी दिखाता है कि कोई भी रिश्ता हो तो लवर का कार्ड नेकेड है, मतलब क्या, उन लोगों का फिजिकल हो गया, तो ये सबसे साइन रहता है, जिसके लिए मैं बोल रहा था कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ फिजिकल हो गया होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये तो शादी हो गया तो फिजिकल तो होना ही है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि शादी हो गया तो फिजिकल नहीं होगा, तो वो तो रेयरली होता है कुछ ऐसा सीन में। लेकिन देखो, कार्ड्स के बहुत बता रहे, तो ऐसा नहीं भी हो सकता कि फिजिकल ना हुआ हो, ऐसा थॉट्स मत लाना, ठीक है ना, अगर नहीं हुआ हो तो। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपका प्यार को फिर से पाना चाहता है, आपके बिना ये एक पल भी अभी नहीं रह पा रहा है, ठीक है ना। ये बहुत जल्द से जल्द आपको मिस कर रहा है, 24 घंटा आपको मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है। और जिसको आज जो एहसास आपको 6 साल 6 महीने पहले हो गया था कि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग का सोलमेट हो आप लोग, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने पास्ट में इससे दूरियां बनाने की कोशिश किया था, आप दूर निकल गया था, लेकिन आप जितने बार दूर गए हो इस रिश्ते से, वो डिवाइन
नहीं, यूनिवर्स ने उतने बार आपको इसके आगे में पटक के रखा है, ठीक है ना। बार बार आप दूर जाते थे, बार बार डिवाइन आपको इसके आगे पटक देता था। आप दूर जाते थे, आपका हृदय से आवाज आती थी, आपका धड़कनें धड़कती थी, आपको इतनी बेचैन हो लगती कि आपको समझ में आ जाता भाई साहब इस इंसान से तो मैं दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। और जो हाल आपका था पास्ट में वही हाल आज इस इंसान का है कि ये इंसान दूर से तो जा रहा है लेकिन मन से दिल से नहीं दूर जा पा रहा। अगर इसने दिल पे एक बार भी सोच लिया कि आपसे दूर दे देंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप दूर हो, इसके साथ नहीं हो, तो ये इंसान का इसके मन है ना इतने खाई में गिरता है, ऐसी खाई में गिरता है ना, तो ये सह नहीं पाता है, ठीक है ना। फिर से ये सोचने लगता है ना 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 हमारा रिश्ता है, हम है, अभी भी हमारा प्यार है, और ये जो प्यार है अटूट है, एक कभी छूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। नहीं तो ये इंसान अगर सोचता है ना खत्म हो गया, सब टूट गया, बिखर गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, तो इसके मन है ना इतनी नीचे गहराई में चला जाता है कि ये इंसान खुद ही अपने मन को बश में नहीं कर सकता। तो कोई भी इंसान अपने मन को बस में नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी गहराई में चली जाती है और ये इंसान को ना चाह कर भी इसको दिल और दिमाग में फिर से वही बात दोहरानी पड़ती है, नहीं नहीं आप लोग का रिश्ता है आज भी और हमेशा रहेगा, आप लोग का एक मिलन होते ही रहेगा। ये इंसान को ये रिश्ते को बनाना ही है, आपके साथ इस रिश्ते को करना ही है इस तरह से, ठीक है ना। डिवाइन आपका पार्टनर को पुश कर रहा है आपके तरफ आने के लिए, इस रिश्ते के लिए तरफ आने के लिए, क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है। आपका पार्टनर इतना मिस कर रहा है, इतना आपको लेकर पागल है, एट्रैक्टिव है कि ये इंसान ना किसी को बयान नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ डिवाइन से प्रे कर रहा है, ठीक है ना, और डिवाइन से बोल पा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान आपके लिए यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिख रहा है। तो चलेगा आज देखते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते चेंज का कार्ड की, तो मैं चेंज ला रहा हूँ। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी वो परेशानी है, जो भी नकारात्मक शक्ति है हम दोनों के बीच में, जो भी मुसीबत है वो मैं सब दूर कर रहा हूँ। हम दोनों के रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत ला रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर गुजरूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कॉन्टेक्ट होने का चांसेस सेपरेशन का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए 10 हफ्ते लग सकते हैं और बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स में, 10 डेज में भी आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। नेक्स्ट कार्ड है सेपरेशन का कार्ड। सिचुएशन बता रहा है जब आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, आपका पार्टनर फ्री हो जाएंगे, तब आपका पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, पॉसिबिलिटीज है। दूसरा सिचुएशन आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है बहुत ही बर्डन हो, फैमिली प्रेशर हो, और जब वो प्रेशर खत्म हो जाएगा तब आपके पास आएंगे, आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तीसरा सिचुएशन की 10 ऑफ वांड्स, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये इंसान अंधेरे में डूब जाएगा, कोई साथ नहीं देगा, ये इंसान अकेला पड़ जाएगा और ये पूरी तरह से एकदम ऐसे टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कोई नहीं रहेगा। एंड ऑफ द टाइम पे ये इंसान को सिर्फ आप ही याद आओगे और तब ये इंसान घुटने के बल पे ये इंसान आपके तरफ आएगा, ठीक है ना, माफी मांगता होगा, आंखों में आंसू लेके, घुटने के बल पे, घुटने में चल के ये इंसान आपकी तरफ आएगा। तीसरा सिचुएशन, ठीक है ना, नहीं तो उससे आगे नहीं होगा। जब इसके लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब बिगड़ के टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तब ये घुटने के बल पे आपके पास आएंगे, आंखों में आंसू लेके माफी मांगने, ठीक है ना, कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारे सच्चा प्यार मेरे ऊपर कर्जा हो गया, आज मैं तुम्हारा सच्चा प्यार, सच्चा ईमानदारी, सच्चाई को आज तुम निभाना चाहता हो, अब तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो दे दो, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या गाइड करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, प्लीज गाइडेंस दीजिए महादेव। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कंपेरिजन। तो 5 नंबर का कार्ड है, आपको कंपेयर करना मना कर रहा है, आपने आपको किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आप उनके साथ कंपेयर मत कीजिए कि थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा बेटर है, खूबसूरत है। आप जैसे हो, आप अपने आप में हीरो हो, हीरोइन हो। इस दुनिया में जितने भी लड़का है मतलब लड़की है, अपने आप में हीरो हीरोइन है, किसी को भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो आपको डिवाइन बोल रहा है आप किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, आप अपने जगह में सही हो, जो आप कर सकते हो दुनिया की कोई भी दूसरा इंसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। और कंपेयर 5 नंबर का कार्ड
कार्ड्स आपको उलझन से दूर रखने को बोल रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है कि फोकट का उलझन, जैसे लगता है ना लोग रास्ते से जा रहा है, झगड़ा हो गया वहां पे देखने चले जाते हैं, तो आपको ऐसा देखना नहीं है। वहां पे झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, आप जाओ अपने काम करो, ठीक है ना। इस तरह से किसी का उलझन में नहीं उलझना है, ठीक है ना। बाहरी लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करता है। हो सकता है कि आपको आपके लाइफ में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गले पड़ना चाहते हैं, आपको जोर जबरदस्ती आते हैं, आपके गले पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहे, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहे, झगड़े से दूर रहे, ऐसे आपको डिवाइन बोल रहा है। और सबसे पहले तो आपको कंपेयर नहीं करना किसी और के साथ, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके भविष्य में, आपको क्या मिलने वाला है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मंत्र से तो गार्ड कंडीशनिंग के कार्ड आई है, तो कंडीशनिंग के ये ब्लेसिंग्स मिल रहा है कि जिसने आपको धोखा दिया, चीट के आपको छोड़ के चले गया, वही लोग ना एक टाइम पे समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ना शेरनी को छोड़ के ना उन्होंने भेड़ चाले का हिस्सा बन गया, भेड़ को चुन लिया, ठीक है ना। और वही लोग ना एक टाइम पे आएंगे, यार मुझे माफ कर दो, तुम तो शेर थे, तुम तो शेरनी थे, तुम्हें छोड़ के मैंने भेड़ को मतलब एक्सेप्ट कर लिया, भेड़ को चुन लिया, यार मुझे माफ कर दो। ये सब डायलॉग आपको सुनने मिलेंगे श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। ब्लेसिंग्स है ये, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। जो भी आपका लाइफ में नेगेटिविटी कर रहा है, अगर कि आपके लाइफ में आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया, तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने आपको ब्लैक मैजिक किया उसको अभी रिटर्न हो रहा है, सारा ब्लैक मैजिक रिटर्न हो रहा है और उसके ऊपर जा गिर रहा है। और जैसे गिर रहा है ना, इतना खतरनाक गिर रहा है कि उसको मतलब संभालने नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि कंडीशनिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका कंडीशनिंग हो रहा है, आप ही अभी समझ में आ जाएगा आपको ना। ये भी आपको अभी मतलब ब्लेसिंग्स मिल रहा है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से कि आप ना लोगों का चेहरा देख के समझ में आ जाएगा कि इंसान क्या चाहता है, क्या है इसका दिल में है, ठीक है ना। अच्छे बुरे का आपको बहुत ही समझ में आएगा। और ये कंडीशनिंग कार्ड ये भी कह रहा है कि ब्लेसिंग्स ये भी कह रहा है कि कोई भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, कोई भी अगर बुरा करेगा तो खुद ही वो गड्ढे में गिरेगा, ठीक है ना। इस तरह से तो चलेगा। आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए था। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या है। 1 2 वो ये 3 और 4। गणपति जी की जय जयकार। तो सबसे पहले हमारे पास से पहला कार्ड है, ऐसा रूहानी इक्स करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना होए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास है, भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके, नेक्स्ट है आखिरी उपदेश, दूसरों की उतने ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हैं। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, इस टाइम पे क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल की हाल क्या है। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। तो सबसे पहला और आखिरी, तो सबसे पहला लव मैसेज है आपके लिए कि आपका पार्टनर कहना चाहता है, आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि जब भी आपको देखते हैं ना, आप हंस रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप बहुत ही मौज में हो, तो आपका ये खुशी देख के आपका पार्टनर को लगता है कि उनको बहुत बड़ा वो मिल गया, सम्मान मिल गया, या तो बहुत बड़ा मतलब एक पुरस्कार मिल गया, ठीक है ना। सबसे बड़ा पुरस्कार आपका पार्टनर का यही है कि आपकी चेहरे की हंसी, आपकी खुशी को देखकर आपका पार्टनर बहुत ही खुश होते हैं, ये बोल रहा है। और आपका पार्टनर को कोई प्राइज मिल गया है, ऐसा उनको कहना चाहता है। हैंड इन हैंड आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।